ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जीवन में कभी ना कभी मुश्किल समय सभी के ऊपर आता है। आज की वीडियो में महादेव बताते हैं कि मुश्किल समय में क्या करना चाहिए। महादेव कहते हैं कि तू बस अपना काम किए जा, मैं तेरे सभी भंडार भर दूंगा। हमेशा इस बात को याद रखें, ब्रह्मांड उन्हीं को पुरस्कृत करता है जो धैर्य और निरंतरता रखते हैं। जैसा कि कहा गया है, जब आप मुश्किल समय से गुजर रहे हैं तो चलते रहें। आज आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जो न केवल हमें निरंतर प्रयास की महत्ता सिखाती है, बल्कि यह भी कि कैसे अविचलित विश्वास और कठोर परिश्रम के साथ ईश्वरीय कृपा मिलती है। यह कहानी है एक गांव की, उसके किसानों की और भगवान शिव की कृपा की। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में किसान अपने खेतों के लिए पूरी तरह से मानसून पर निर्भर थे। लेकिन एक दिन किसी अज्ञात कारणवश गांव के किसान इंद्रदेव को नाराज कर बैठे। क्रोधित इंद्रदेव ने कहा, अब तुम्हारे गांव में 10 वर्षों तक बारिश नहीं होगी और इसलिए कोई फसल भी नहीं होगी। यह सुनकर गांव के किसान बहुत परेशान हो गए। किसानों ने घबराकर हर संभव प्रयास किया इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए। आखिरकार इंद्रदेव प्रकट हुए और बोले, यदि भगवान शिव अपना डमरू बजा दें तो उसी क्षण आपके गांव में बारिश हो जाएगी, परंतु इसके लिए आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। लेकिन इंद्रदेव ने चुपके से भगवान शिव से आग्रह किया कि प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना डमरू मत बजाइए। मुझे किसानों से नाराजगी है और मैंने कह दिया है कि 10 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। अब आप मेरी बात रख लीजिए। जब किसानों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की तो भगवान शिव जी ने दर्शन दिए। किसानों ने बताया कि इंद्रदेव हमसे नाराज हैं, आप कृपा करके डमरू बजा दीजिए ताकि बारिश हो जाए। लेकिन महादेव जी ने कहा कि डमरू 10 वर्षों के बाद ही बजेगा, उससे पहले नहीं। किसानों ने निराश होकर खेती करना छोड़ दिया, यह सोचकर कि बिना बारिश के उनकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। लेकिन एक किसान ऐसा था जिसने हार नहीं मानी। वह अपना हल लेकर खेत में गया, जमीन जोती, मिट्टी तैयार की और बीज बो दिए। वह रोजाना अपने खेत में मेहनत कर रहा था। बाकी गांव वाले हंसते हुए उससे कहते, तुम्हारी मेहनत बेकार है। जब 10 वर्षों तक बारिश ही नहीं होगी तो किस लिए मेहनत कर रहे हो? लेकिन वह किसान शांतिपूर्वक उत्तर देता, मैं बारिश के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी खेती की कला को जीवित रखना चाहता हूं। मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि खेती कैसे होती है। जब कभी भी बारिश आएगी तब मैं तैयार तो रहूंगा। यह किसान उस ज्ञान को जी रहा था जिसके अनुसार सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, जो मायने रखता है वह है आगे बढ़ने का साहस। एक दिन माता पार्वती ने गांव वालों की बातचीत सुनी। वह उस किसान की भक्ति और कठोर परिश्रम से प्रभावित हुई। चिंतित होकर वह भगवान शिव के पास गईं और बोली, प्रभु, उस गांव में एक किसान है जो बिना रुके खेत में मेहनत करता है। यह सोचकर कि कहीं वह खेती करना न भूल जाए, मुझे चिंता है कि कहीं आप भी 10 वर्षों तक डमरू न बजाने के कारण उसे बजाना ही न भूल जाएं। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत अपना डमरू उठाया और यह देखने के लिए बजाया कि वह सही तरीके से बज रहा है या नहीं। जैसे ही डमरू बजा, आसमान से बारिश की बौछारें गांव में बरसने लगीं। खेतों ने जीवन देने वाला पानी सोख लिया। लेकिन केवल एक किसान तैयार था। बाकी किसान निराश हो गए क्योंकि उन्होंने बीज ही नहीं बोए थे। लेकिन वह किसान जिसने निरंतर मेहनत की थी, उसके खेत में जल्द ही फसल लहलहाने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे प्रयासों का फल कब मिलेगा यह हम नहीं जान सकते, लेकिन हमारी निरंतरता हमें उस क्षण के लिए हमेशा तैयार रखती है। महादेव कहते हैं, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। यह सरल लेकिन गहन कहानी हमें याद दिलाती है कि जबकि हम परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, हमें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उस किसान की समझदारी इस बात में थी कि तैयारी और निरंतरता अनिश्चितता के बीच भी महत्वपूर्ण है। तो मेहनत करते रहें, विश्वास बनाए रखें और अपनी आस्था को मजबूत रखें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कब डमरू बजेगा और आपकी जिंदगी में आशीर्वाद की बारिश होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है
तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने विश्वास को जीवित रखें। ओम नमः शिवाय।